ज़ुलॉजी, बॉटनी एंड लाइफ साइंस इनमें से किसी डोमेन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और ओनली 60 डेज बचे हैं, कोई तैयारी नहीं है, ज़ीरो पे हैं, कैसे करें? सो हेलो एंड वेलकम टू सीवीडी पीजी करियर सड्डा। मैं आंचल आप सभी की ज़ुलॉजी, लाइफ साइंस एंड बॉटनी मेंटोर आप सभी का स्वागत करती हूँ। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो फटाफट से जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड ये वीडियो आप लोगों के लिए है अगर आपने अभी तक अपनी तैयारी को शुरू नहीं किया है। तो कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स और कुछ चीज़ों को मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ जिसको फॉलो करने के बाद आपकी तैयारी जो है बहुत अच्छे से होने वाली है और आप अपने सीयूडी पीजी के एग्जाम में बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करने वाले हो। सो जैसे कि सब लोगों को पता है, नोटिफिकेशन आ चुका है, स्केड्यूल में ये आ चुका है कि आपका एग्जाम मार्च 2026 में होने वाला है। सो आप सभी को रेडी रहना है। तो देखो, आप लोगों को पता है कि ज़ूलॉजी, बॉटनी और लाइफ साइंस के अंदर कुछ यूनिट्स आप लोगों की कॉमन है। एंड जैसे कि मैं बोलती हूँ कि अगर आप ज़ूलॉजी का पेपर देने वाले हो तो साथ में लाइफ साइंस ज़रूर दीजिए। अगर आप बॉटनी का पेपर देने वाले हो तो भी लाइफ साइंस आप लोग ज़रूर दीजिए, बिकॉज़ इसके रीज़न्स है कि वो थोड़ा-सा ईज़ी भी आता है एंड आप लोगों के पास एक ऑप्शन भी रहता है, क्योंकि लाइफ साइंस के पेपर कोड से कई सारे कोर्सेज़ के अंदर एडमिशन जो है आप लोगों को मिल जाता है। जैसे डीयू के अंदर ही अगर हम देखें मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स वगैरह, तो उसके अंदर आपको लाइफ साइंस के बेसिस पे मिल जाता है और लाइफ साइंस के बेसिस पे आप कई यूनिवर्सिटीज़ के अंदर बायोटेक्नोलॉजी के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है? सो आप लोगों को इतना पता है कि यहाँ पर कुछ टॉपिक्स काफ़ी ज़्यादा कॉमन हैं, जैसे कि मैं बात करूँ सेल बायोलॉजी की, मॉलिक्यूलर की, जेनेटिक्स की, बायोकेमिस्ट्री की, है ना? प्लांट फिजियोलॉजी है जो कि लाइफ साइंस और बॉटनी में आती है। एनिमल फिजियोलॉजी की बात करूँ तो वो आपकी लाइफ साइंस बॉटनी के अंदर आती है और बॉटनी और लाइफ साइंस के अंदर माइक्रोबायोलॉजी भी आती है। तो देखो, एक सिंपल सा रूल आप लोगों को फॉलो करना है और वो रूल आपका कौन सा होने वाला है? वो रूल है आपका कि आपको कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं, उसके बाद आपको पीवाईक्यूज लगाने हैं। पीवाईक्यूज को लगाने के बाद आपको ढेर सारी क्या करनी है? रिवीजन करनी है। ठीक है? तो ये रूल को आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस इज मस्ट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो, अब यहाँ पर ना कई सारे तरीके के बच्चे हैं। एक ऐसे हैं जिन्होंने पढ़ाई बिल्कुल ही स्टार्ट नहीं करी, तो मैं उनको ये बोलूंगी कि भाई भगवान आप लोगों को बचा सकता है, क्योंकि मैं तो नहीं बचा सकती, क्योंकि 2 महीने में ही मैं ये तो नहीं कहूंगी कि आप यहाँ से जीरो से बिल्कुल पढ़ के बिल्कुल ऐसे हो जाओगे। बट येस, मैं आप लोगों को थोड़ी सी चीजें बता देती हूँ। जैसे कि आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले जो आपके कॉमन यूनिट्स है ना, कॉमन यूनिट्स हैं, उन कॉमन यूनिट्स के अंदर जो आपके कॉन्सेप्ट हैं उनको पढ़ना शुरू करो कि आपके जो कॉन्सेप्ट है उस यूनिट के अंदर वो क्या क्या हैं। जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना, आप लोगों को उनको पढ़ना है, क्योंकि पूरी यूनिट को पढ़ने का इन बहुत ही ज़्यादा डिटेल आपके पास टाइम नहीं है। तो आप क्या करोगे, ओवरव्यू लेके उनका कॉन्सेप्ट पढ़ना शुरू करोगे। कि जैसे फॉर एग्जाम्पल सेल बायोलॉजी है, तो सेल बायोलॉजी का सबसे पहला टॉपिक होता है सेल और उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो उसके बारे में एक बेसिक ब्रीफ आप लोगों को लेना है, एक शॉर्ट तरीके से आपको पढ़ना है। और साथ में जब आप कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हो तो यहाँ पर आपको शॉर्ट नोट्स बनाते हुए चलना है, बिकॉज यही आपके जो है बाद में काम आने वाले हैं, क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों के पास बहुत कम टाइम है। शॉर्ट नोट्स नहीं बनाओगे तो रिविजन कैसे करोगे? बिल्कुल नहीं कर पाओगे, क्योंकि बड़े बड़े नोट्स बनाने के अब बिल्कुल भी टाइम नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को करनी है कि जब आप पीवाईक्यूज को लगा रहे हो तो सिर्फ आप पीवाईक्यूज को सॉल्व नहीं करना है, आपको यहाँ पर ये जानना है कि कौन से आपके जो है रिपीटेड वाले टॉपिक है जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। दैट मीन्स वो आपके इंपॉर्टेंट है, वो कॉन्सेप्ट आपका इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन एग्जैक्ट उठ के नहीं आता है, लेकिन यस, उसका कॉन्सेप्ट जरूर आपके लिए रिपीट होता है, तो आपको वो जरूर करना है पीवाईक्यूज के थ्रू। ठीक है? एंड थर्ड इंपॉर्टेंट चीज होते हैं आपके मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट आप लोगों को देखो, स्टार्टिंग में जैसे अभी की बात करूं मैं, दिसंबर बिल्कुल एंड चल रहा है, तो इसके दिन तो मैं आप लोगों के लिए गिन ही नहीं रही हूँ। ठीक है? क्योंकि अभी क्रिसमस आ जाएगा, न्यू ईयर आ जाएगा, तो आप लोग कहीं ना कहीं अपना टाइम जो है उसमें भी वेस्ट करोगे। तो मॉक टेस्ट को अभी स्टार्टिंग में आप ऑल्टरनेट पे लगाना शुरू करो। ऑल्टरनेट पे लगाने के बाद उसके बाद आप लोग फिर उसको रेगुलरली शुरू कर दो, या रेगुलरली भी अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो एटलीस्ट ऑल्टरनेट पे तो आप बिल्कुल करो ही करो। क्योंकि जैसे 2 या दिन में या 3 दिन में आपने एक मॉक टेस्ट लगा ली, ताकि आप अपनी परफॉर्मेंस जो है उसको एनालाइज करते रहो, क्योंकि परफॉर्मेंस को एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है? अब उसके बाद आ जाती है आपकी फोर्थ पर आ जाती है सबसे इंपॉर्टेंट आपकी रिवीजन। तो रिवीजन आपको कैसे करनी है? सबसे पहली बात तो जो आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं उसके थ्रू आप लोगों को रिवीजन करनी है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप लोगों को जब आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हो, एमसीक्यू प्रैक्टिस करने से आपकी 2 चीज़ें होती हैं। एक तो आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो गई, दूसरा आपने उस कॉन्सेप्ट को वापस
वापस से रिवाइज भी कर लिया, तो एमसीक्यू प्रैक्टिस आपकी बहुत ज़रूरी है, शॉर्ट नोट्स आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है ना, टेबल्स के थ्रू, है ना, टेबल्स हो गए, है ना, फ्लो चार्ट्स हो गए, इनकी हेल्प से आप लोगों को जो है रिवीजन करनी स्टार्ट करनी है। जब भी आप किसी कॉन्सेप्ट को पढ़ने बैठो तो उसकी थ्योरी ना लिख के आप लोग उसे शॉर्ट में लिखना चालू करो, टेबल्स बनाओ, फ्लो चार्ट्स बनाओ कि ये इसके बाद ये हुआ था, इसके बाद ये हुआ था। जैसे फॉर एग्जांपल सेल बायोलॉजी का सिग्नलिंग टॉपिक है, तो आप उसमें क्या करो, फ्लो चार्ट बना लो, है ना, पूरा डायग्राम ड्रॉ करने का टाइम नहीं है, फ्लो चार्ट बना लो, सिंपल, खत्म, है ना। इस तरीके से आप लोगों को अपनी पढ़ाई जो है शुरू करनी है। तो सबसे पहले तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ढूंढो, और मैंने इंपॉर्टेंट यूनिट्स की आप लोगों के लिए वीडियो ऑलरेडी बना के रखी है, तो आप उसको भी एक बार देख सकते हो वीडियो सेक्शन में जाके। और इसके अलावा यहाँ पर जो चीज़ें मैंने आपको बताई है, सबसे ज़्यादा फोकस आपका कोर कॉन्सेप्ट पे, कोर यूनिट्स पर होना चाहिए, जिनसे आपके क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, उन टॉपिक्स पे होना चाहिए। वो टॉपिक्स आप लोगों के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट होने वाले बच्चों। तो इन चीज़ों को आप लोग करते रहिए, और इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी ज़रूरत पड़ती है तो कॉमेंट सेक्शन में बताते रहिए। और इसके अलावा मैं आप लोगों को एक और चीज़ बता देती हूँ कि हमारे जो यहाँ पर 5 क्रैश कोर्स हैं, ज़ूलॉजी, बॉटनी, लाइसेंस, तीनों के लिए हैं। अब आप इसके अंदर देखो, जो हमारा जितने भी दिन बचे हमने उतने का ही टारगेट रखा है। उतने दिन में आपका प्रॉपर सिलेबस एकदम ढंग से, कि आपको ये ना लगे कि ऐसे उड़ा दिया, प्रॉपर तरीके से मैं आप लोग को यहाँ पर कराने वाली हूँ। इसके अलावा आपको इसके नोट्स भी मिलेंगे, आपको टेस्ट भी मिलेंगे, सब चीज़ आपकी यहाँ पर अवेलेबल है। डाउट सेशन हो, व्हाट्सएप ग्रुप हो, किससे कि आप एनी टाइम अपना कोई भी डाउट पूछ सकते हो, हर चीज़ यहाँ पर अवेलेबल है, और सबसे लोएस्ट प्राइस में, जो कि आपका 2800। सिर्फ इतने से में आप लोगों का जो है पूरा का पूरा बैच विद द टेस्ट इज यहाँ पर लाइव है। तो आप सभी क्या करेंगे, ये मेरी मेल आईडी है, यहाँ पर जस्ट आपको अपना नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, ये 2 चीज़ लिख के भेजनी है, और अपने सब्जेक्ट के साथ ये 2-3 चीज़ें आप लोग को जस्ट लिख के भेजनी है, पूरा मेल नहीं लिखना है। मैं आप लोगों के कॉन्टैक्ट नंबर पे आपसे कॉन्टैक्ट कर लूँगी, और आप एएन लाइव कूपन कोड का यूज़ करोगे तभी आपको इतना लोएस्ट प्राइस मिलेगा। उससे पहले आपको थोड़ा सा ज़्यादा वेबसाइट पर दिख रहा होगा, जैसे आप इस कोड को लगाओगे आपको मिल जाएगा। अब कई सारे बच्चे क्रैश कोर्स को ढूंढ नहीं पाते हैं आपके अंदर, तो आपको सबसे पहले तो करियर अड्डा की आपको डाउनलोड करना है। उसके बाद जब आप मुझे मेल करोगे तो मैं आपको डायरेक्ट लिंक दे दूंगी, तो आप उस लिंक पे क्लिक करोगे, आप वहाँ पर आपको ऐप के अंदर वो लिंक जो है ले जाएगा, और डायरेक्टली आप उस बैच पे पहुंच जाओगे, ठीक है। सो इसके लिए आप ये कर सकते हो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, आप सभी लोग जो है इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को कई सारे क्वेश्चंस के PDF, इंपॉर्टेंट अपडेट्स और सारी चीज़ें यहाँ पर आप लोगों को मिलती रहती है। और जो डेली हमारी यूट्यूब क्लासेस होती हैं उसके अंदर के भी जो भी क्लास PDFs हैं वो आपको सब यहाँ पे मिलते हैं। तो आप स्कैन भी कर सकते हैं, सर्च भी कर सकते हैं नाम से, इसे ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि जिन्होंने भी अभी तक क्रैश कोर्स नहीं लिया है वो वहाँ पर जाके एनरोल कर लिए। टेस्ट सीरीज़ भी हमारे पास हर एक सब्जेक्ट की अवेलेबल है। जिसका भी आपको लिंक चाहिए, जस्ट आपको मेरी मेल आईडी पे मुझसे कनेक्ट करना है, आपको बताना है, आई विल सेंड यू द लिंक। एंड आई होप कि आपको ये छोटी छोटी सी चीज़ें जो है समझ में आई होगी। इसके अलावा भी अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो उसे कॉमेंट सेक्शन में बिल्कुल डाल के जाना, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो भी बता के जाना। वीडियो को लाइक करेंगे, कॉमेंट्स करेंगे, एंड अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करे बिना कोई नहीं जाएगा। सो बाय बाय, all the best.